हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं अष्टांग हृदय का चैप्टर 2, जो कि है दिनचर्या। और लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है आपका, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। बाकी आपको इसके नोट्स हैं वो हमारे BMS मेड को ऐप पे मिल जाएंगे, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको सभी लिंक्स जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो चीज़ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8532059749। सो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो आपका चैप्टर है दिनचर्या, तो यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि आपको कब उठना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या कैसे आप चीज़ें करोगे जब आप उठ के जाओगे। दिन भर का क्या आपका शेड्यूल रहेगा, फिर रात को क्या शेड्यूल रहेगा। तो सुबह उठने से लेकर आपके शाम तक जो भी आपने प्रोसेस की हैं, क्या क्या किया आपने दिन में, तो वो आपको कैसे करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो सब चीज़ों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस बात करते हैं। ये जो आपका पहला पेज है, यहाँ कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं। सबसे पहले इसमें बताया हुआ है पहले पैराग्राफ के बाद कि प्रातः उठने का समय। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रातः उठने का समय हमारा क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि आयु की रक्षा के लिए जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सभी लोग बोलते हैं ना कि आपसे कि आपको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, अच्छा क्यों रहता है वो चीज़। तो उसका साइंटिफिक रीज़न भी है, जो कि आप यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सुबह उठ के पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रात में पढ़ते हैं। सो ऐसा नहीं है कि जो सुबह उठ के पढ़ रहे हैं उनका अच्छा ज़्यादा पढ़ा जाएगा, या फिर जो रात में नहीं पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, उनका ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा जाएगा। तो देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका माइंड अच्छा हो, जिस टाइम में पढ़ो उस टाइम पढ़ सकते हो, पर वो कंसंट्रेशन आपके पास होनी चाहिए कि जब भी आप पढ़ रहे हो, तो आप सुबह का टाइम हो या फिर शाम का टाइम, तो आप वो चीज़ को ध्यान लगा कर पढ़ें। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। तो ब्रह्म शब्द ज्ञान और परमात्मा दोनों को ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन और ईश्वर का स्मरण करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय यहाँ पर जो है उत्तम बताया गया है। देखो, आपको पता ही है कि बेटर रिजल्ट आपको जो मॉर्निंग स्टडी है वहाँ से ही मिलेंगे, ठीक है, पढ़ने से। और ईश्वर का स्मरण करने का जो समय होता है, सुबह सुबह उठ के भगवान का भजन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है। देखो, टाइम कितना होता है, 4 घड़ी रात्रि शेष रहने पर, यानी कि प्रातःकाल 4 से लेकर 6 बजे तक का टाइम जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे को 5 बजे करेक्ट उठना है, 5:30 पे उठ गया तो मतलब काम खराब हो गया, 6 बजे उठ गया। तो आप 4 से 6 के बीच में उठ सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ठीक है। और एक कंडीशन इसमें यही बताइए कि जैसे जिनका भोजन अगर रात्रि में जीर्ण हो गया है, जो खाया हुआ आराम से पच गया है, डाइजेस्ट हो गया है, उनको ही जो है सुबह उठना चाहिए। अदरवाइज़ जिनका भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं हुआ है, उसको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन बताई गई है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और बताया हुआ है कि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से, ठीक है, प्रातःकाल के सूर्य की लाल अल्ट्रावायलेट किरण से विटामिन ई और डी, ठीक है, इनका निर्माण होता है। और जिनका भोजन डाइजेस्ट ना हुआ हो, वो नहीं उठना चाहिए उनको। और यहाँ पर देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के लिए जो काल है वो उत्तम है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, आपका सुबह सुबह संपूर्ण शरीर, बुद्धि और मन जो है शुद्ध रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो स्मरण शक्ति, यानी कि जो याद करने की क्षमता है वो अच्छी हो जाती है। और जिससे क्या होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं टफ से टफ, वो आपको यहाँ पर याद हो जाता है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि रात में पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के, तो बेस्ट टाइम आपका है ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है। 4 से 6 के बीच आप में उठिए, उसके बाद अपना स्टडी वगैरह करिए, देन उसके बाद जो भी डेली रूटीन है आपके वो फॉलो करिए। ठीक है। अब आप देखिए 4 से 6 के बीच उठ गए, अब हमें क्या करना चाहिए वो यहाँ पर आगे बताया हुआ है। तो नंबर सेकंड पॉइंट है, जब आप 4 से 6 के बीच उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उसका हमें क्या है, मलोसर्ज करना चाहिए, आप फ्रेश वगैरह होंगे। ठीक है। देन उसके बाद देखिए, फ्रेश वगैरह होने के बाद आपको दातून करनी है। ठीक है। अब दातून के भी यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसी दातून आपको करना चाहिए। तो देखो, हमारे वृक्ष के नाम बताए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी याद कर लो। लाइक खदेर हो गया, ठीक है, इसको अगेंस्ट कटेचू बोलते हैं। और आपका आक हो गया, बट का पेड़ हो गया, अर्जुन का पेड़ है। ठीक है।
तो यहाँ पर देखो जो बताया हुआ है कौन कौन सी दातुन हमें करनी चाहिए, तो कसाय, कटु और तिक्त, इन रसों वाला जो है दातुन हमें करना चाहिए। ठीक है, इसके आगे वह कैसा होगा, हमारा सॉफ्ट होगा। और दातुन को प्रातःकाल और भोजन के बाद मुख में रखकर दांतों से चबाते हैं। और दातुन की यहाँ पर लंबाई देखिए बताई गई है कि जो हमारी कनिष्ठिका उंगली है, लिटिल फिंगर, उसके समान मोटी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, 12 अंगुल। तो आपका MCQ भी आ सकता है कि दातुन की लंबाई कितनी बताई हुई है, तो याद रखना है आपको कि 12 अंगुल यहाँ पर होनी चाहिए। और आराम से करना चाहिए ताकि दांत हमारे साफ हो जाएं और हमारे जो मसूड़े हैं उनको हानि ना पहुँचे। ठीक है, और कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, आप ये विमर्श में पढ़ सकते हो कि लाइक अगर हमारा मलमूत्र का वेग हमें करना है, ठीक है, तो हम कैसे क्या किस दिशा में करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, कोई भी। इसके बाद देखो दातुन के बाद हमारा क्या है, स्वच्छ जल के लेकर आचमन मुक्त होना चाहिए। अब ठीक है, अब जो भी आप मलोत्सर्जन करने के बाद आपने दातुन किया, दातुन के बाद आपको मुक्त होना चाहिए। अब दातुन के बारे पर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया था ऊपर पॉइंट कि कसाय, कटु और तिक्त जो हमारे रस होने चाहिए। मधुर, अम्ल और लवण ये रस हमारे नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन से बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखो तिक्त रस में बताया गया है नीम। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो साइड में कि तिक्त में हमारा क्या है, नीम। इसके अलावा देखो आपका कटु रस में है आपका करंज, और जो कसाय है वो हमारा क्या है, खदिर। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, तिक्त में हमारा नीम हो गया, कटु में करंज हो गया और कसाय में खदिर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बताया हुआ है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दांतों को हमारा मजबूत बनाते हैं, कृमिनाशक होते हैं, ठीक है, व्रणरोपक होते हैं और रक्तशोधक होते हैं, कृमि को मारने वाले, बोन को हील करने वाले, और जो है हमारा ब्लड का शोधन करने वाले, पूरा करने वाले होते हैं। जैसे हमारा नीम में क्या होता है, मार्गोसिन नामक तिक्त द्रव्य पाया जाता है। जैसे अपने मार्गो साबुन आता है ना, आपने सुना होगा, सोप। ठीक है, और उसके जो बीज होते हैं उसमें सल्फर होता है जो कि हमारा कैसा है, कृमिनाशक है। इसी प्रकार करंज में करंजिन नामक तत्व होता है, ये भी हमारा क्या है, कृमिनाशक। तो इसलिए बताया हुआ है कि आपको किस वृक्ष के पार्ट से जो है, मतलब कि किस वृक्ष से आपको जो है दातुन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप भी दातुन कभी अपने किया नहीं है तो आप इसको ट्राई करिए एक बार। ठीक है, स्टार्टिंग में वो थोड़ा कड़वा लगेगा पर आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, तो दातुन को जो अग्रभाग है वो हमारा कैसा होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। इसके बाद लंबाई आपको भी बता दी थी, मतलब कि जो मोटाई है उसकी कैसी होनी चाहिए, छोटी उंगली के समान सीधा होना चाहिए और 12 उंगली लंबाई यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो आप घर पर भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। दातुन के साथ चूड़े मंजन के लिए त्रिकटु, ठीक है, आप कोलगेट जगह इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें हमारा क्या, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये आपको याद रखना है कि त्रिकटु में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो त्रिकटु में सौंठ, काली मिर्च और पिपली होती है। ठीक है, या तेजोपति, तेजवल का चूर्ण पाउडर फॉर्म में होता है, वो प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सेंधा नमक और सरसों का तेल भी जो है दांतों के लिए अच्छा होता है। इससे हमारी क्या, मुख की दुर्गंधता दूर होती है, स्वच्छता आती है और अन्न में रुचि उत्पन्न होती है, और श्लेष्मा नष्ट होकर दांतों में दृढ़ता उत्पन्न करता है, यानी कि हमारा जो टीथ है वो स्ट्रांग बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको भी इसको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर दंत धावन किसमें निषेध बताया गया है, ये भी क्वेश्चन है। जिसको इंडाइजेशन हो रहा हो, ठीक है, जिसको वॉमिटिंग हो रही हो, जिसको सांस लेने में दिक्कत है, कास हो गया, अर्दित, इसके अलावा तृष्णा, आसेपाक, हृदय, नेत्र, शिर और कर्ण के रोगी को दातुन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रोग की बढ़ने की संभावना हो जाती है। अब इसके बाद देखो, अब आपने दातुन कर लिया, अब हमारा किसका नंबर आया, अंजन लगाने का। ठीक है, हमारे आंखों में जो है सुरमा लगाने का नंबर आ गया। तो सौरंजन में क्या होता है, सुरमा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आपका सुरमा होता है, आपने देखा होगा कि जब गांव वगैरह में पहले के ज़माने में जो है दादी वगैरह होगी, नानी वगैरह होगी, आपके जो है आंखों में काजल लगाया करती थी। ठीक है, अब काजल लगाने से क्या होता था कि आपकी आंखें शुद्ध रहती थी, आपकी मतलब सुंदर आंखें रहती थी। ठीक है, आपको कोई भी ऐसे लाइक प्रॉब्लम नहीं होती थी। तभी आजकल देख रहे हो आप, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके भी आजकल चश्मे लग जाते हैं।